सरकार ने कहा, कोरोना महामारी से जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा नहीं दिया जा सकता। केंद्र ने कोर्ट को बताया है कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर मुआवजा दिया गया तो राज्यों का फंड खत्म हो जाएगा। आपदा कानून के तहत अनिवार्य मुआवजा सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि पर ही लागू होता है। सरकार ने तर्क दिया है कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजा दिया जाए और दूसरी पर नहीं, तो यह गलत होगा। 183 पेज के एफिडेविट में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इस तरह का भुगतान राज्यों के पास उपलब्ध स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड यानी SDRF से होता है। अगर राज्यों को हर मौत के लिए 4 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया गया तो उनका पूरा फंड ही खत्म हो जाएगा, जिसके कारण कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई के साथ ही बाढ़, चक्रवात जैसे आपदाओं से भी लड़ पाना असंभव हो जाएगा। आपको बता दें कि महामारी की वजह से करीब 4.25 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। ये आंकड़ा आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है। मुआवजा देने के लिए संसाधनों का उपयोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई और स्वास्थ्य पर किए जा रहे खर्च को प्रभावित कर सकता है। केंद्र ने कहा कि ये लोगों के लिए कुछ अच्छा करने की बजाय नुकसान का कारण बन सकता है। इस समय केंद्र और राज्यों को राजस्व की प्राप्ति भी कम हो रही है। ऐसे में कोरोना से हुई मौतों के लिए 4-4 लाख रुपए का भुगतान करना आर्थिक रूप से बहुत कठिन है। राज्यों को इसके लिए बाध्य किया गया तो आपदा प्रबंधन के दूसरे अनिवार्य कार्य प्रभावित होंगे। इस वित्तीय वर्ष में राज्यों को 22,184 करोड़ रुपए SDRF में दिए गए। इसका एक बड़ा हिस्सा कोरोना से लड़ने में खर्च हो रहा है। केंद्र में लगभग 2.25 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज घोषित किया है। इसमें गरीबों को मुफ्त राशन के अलावा वृद्ध, दिव्यांग, असमर्थ महिलाओं को पैसे देने और 22.5 लाख फ्रंट लाइनर्स कोरोना वर्कर्स को 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर देने जैसी कई बातें शामिल हैं। कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में केंद्र और राज्य को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोरोना से हुई मौतों के लिए 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को रखा है। अब अगली सुनवाई में क्या होगा, ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें एक्टिव इंडिया 24।